और यहाँ पे एंगल आई से अगर रिफ्लेक्ट किया तो ये जो रिफ्लेक्ट होगा इसका तो एंगल आर होगा, एंगल आर कहलाएगा। लेकिन इस केस में एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर होगा, ये कहलाता है रूल नंबर 4। तो हमारे पास 4 रूल आया। सबसे पहला रूल क्या था कि अगर कोई लाइट, कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा तो वो कहाँ पे जाएगा, तो इट विल पासेस थ्रू द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस से पार होगा। फिर दूसरा नियम बोला कि अगर लाइट क्या हो कि फोकस के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो तो ये कैसा चल जाएगा, रिफ्लेक्शन के बाद अगर ये लाइट फोकस से होते हुए गुजरे और रिफ्लेक्शन के बाद वो क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। अगला क्या है कि अगर कोई लाइट, रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल ए सेंटर से अगर गुजरता है तो उसी ही पाथ में वो चले जाएगा। और अगला नियम है कि एंगल ऑफ आई इज इक्वल टू एंगल ऑफ आर। अगर पोल पे कोई लाइट गिर रहा है तो जिस एंगल से वो आएगा उसी एंगल से वो रिफ्लेक्ट कर जाएगा। इसमें फोकस हो गया, ये सेंटर हो गया। तो इसी का यही है प्रिंसिपल एक्सिस, और इतना ही रूल है। अब हम लोग देखेंगे अगला क्लास कि किस तरीके से इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो 6 तरीके का कनकेव मिरर में इमेज फॉर्मेशन होता है। तो सबसे पहला चीज़ देखेंगे इमेज फॉर्मेशन, ये बहुत ज़रूरी है। उसके बाद देखेंगे कि यूजेज ऑफ कनकेव मिरर, कनकेव मिरर का क्या क्या यूज है। फिर देखेंगे कि मिरर फार्मूला क्या होता है। मिरर फार्मूला जिसको बोलते हैं 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f। उसके बाद देखेंगे मैग्नीफिकेशन, मैग्नीफिकेशन क्या होता है। मैग्नीफिकेशन इसको बोलते हैं HI/HO, या तो दूसरे शब्दों में m को बोलते हैं -v/u। और उससे भी पहले, थोड़ा सा पहले देखेंगे, इसको समझने से पहले, यूज ऑफ मिरर फार्मूला से पहले, इससे पहले देखेंगे साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन ये बहुत ज़रूरी चीज़ है क्योंकि यही इसी में कई बार हम न्यूमेरिकल्स में फंस जाते हैं, तो इसलिए साइन कन्वेंशन जरूरी है। उसके बाद इतना कर लेने के बाद, मैग्नीफिकेशन समझ जाने के बाद लगभग 5 से 10 न्यूमेरिकल्स करेंगे। न्यूमेरिकल्स इसके थोड़ा सा, इसके बाद न्यूमेरिकल्स होने के बाद कन्वेक्स मिरर में जाएंगे। कन्वेक्स मिरर में वहाँ पे सेम मेरा जो 4 लो बताएं वही वहाँ पे भी यूज होगा। इसमें 2 ही इमेज बनता है, 2 इमेज बनेगा, और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। या लगभग इसमें भी मिरर फार्मूला सेम होगा, तो 5 से 7 क्वेश्चन यहाँ पे भी करेंगे। उसके बाद रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शन ख़त्म हो जाएगा, मतलब रिफ्लेक्शन द एंड हो जाएगा। फिर देखेंगे रिफ्लेक्शन ख़त्म हो जाएगा, फिर रिफ्लेक्शन देखेंगे, उसके बाद ह्यूमन आई देखेंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही, इसको देख लीजिए, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यहाँ से है, फिर से उसके बाद से यहाँ से, तो सबसे पहला है ये स्लाइड नंबर 11 है, उससे पहले 10 हो चुका है, ठीक है। 11 इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर ए, उसके बाद ये रूल नंबर कौन सा था, ये वर्चुअल इमेज के बारे में बता रहे थे। फिर रूल के बारे में बताएं, ये रूल है। उसके बाद ये रूल है, रूल नंबर 2। फिर ये रूल है, रूल नंबर 3। और ये रूल है, रूल नंबर 4। उसके बाद ये अगला क्लासेस में क्या क्या होने वाला, तो ये नेक्स्ट 2 क्लासेस के बीच में ये ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट 2 क्लासेस के अंदर में ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाएगा। ये देखते हैं, बाकी हैंड राइटिंग को देख के बताइए कि कैसा है। अगर इसमें कुछ सुधार चाहिए तो थोड़ा बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। रिकर्सिव में है तो ये बोर्ड में थोड़ा सा नॉर्मली अगर इस तरह से लिखेंगे तो थोड़ा सा लेट लग जाएगा। राइट एंगल ट्रायंगल ANGLE, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ये भी कोई ख़राब नहीं है, ठीक है। तो फिलहाल के लिए अब इतना क्या कीजिए, रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। नमस्ते।